ये स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा डेफिसिट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज़ लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई। किस लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंगली? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ADF माइनस ADU। आप खुद बताइए बेटे, जो आपकी एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे कम है। ठीक है, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इस वर्टिकल डिफरेंस को हमने क्या सिंबल्स दिए हैं, क्या लेटर्स दिए हैं? EF मतलब एम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड G। सो डेफिसिट डिमांड कितना हुआ? EF G लेवल की हुई। ठीक है क्लास, अब हम पढ़ेंगे। एक बात बताओ बच्चे, जब डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड कम है सप्लाई से, तो प्राइसेस जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली इट पुशेस द जनरल प्राइस लेवल लोअर, इट कॉजेज अ फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। और कितने से? जितना डिमांड कम होगी। इट मीन्स बेटे, जितना ये गैप है इतने ही लेवल से प्राइस लेवल भी कम होंगे। इसलिए बेटे हम इस डेफिसिट डिमांड को, इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस गैप इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप एज वेल एज डेफिसिट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू अ गैप विच इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप, बिकॉज जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एट कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल से कम होगी बेटे, तो इट कॉजेज अ फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी, और फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी इज कॉल्ड अ सिचुएशन डिफ्लेशन। इसलिए जितने गैप से डेफिसिट डिमांड है उतना ही गैप क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटे? द एक्सटेंट टू विच aggregate demand is lower than aggregate supply corresponding to full employment, the extent or gap is called as deflationary gap. Okay, अब इससे क्या होगा? आप खुद सोचिए, इससे क्या होगा? आप इस इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव ही नहीं कर पा रहे। आप किस लेवल को अचीव कर पाओगे? इस लेवल को, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से कम है। जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, जो हमने प्लांट एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, उससे कम है। इट मीन्स आप कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव कर पा रहे हो? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आप OY अचीव कर सकते हो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल AD हो, लेकिन AD लोअर है उस एक्सटेंट से, तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही अचीव कर पा रहे हो, डैट इज OY डैश। ओके क्लास, आगे इसका मतलब लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आप फंस गए हो। ऐसा क्यों होगा? जिसका आंसर अभी मैं चेन इफेक्ट के थ्रू दूंगी। सो बच्चे, डिफ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्या हो गया? द गैप बाय विच एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब इससे क्या होगा? इट लीड्स टू डिफ्लेशन, दैट इज इट रिजल्ट्स इन द फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल। तभी डेफिशिएंट डिमांड का जितना मार्जिन होता है, जितना आपका वर्टिकल डिस्टेंस आता है, वही वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिफ्लेशनरी गैप। अब इससे क्या होगा हमारी इकॉनमी में? इट इंडिकेट्स व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट? ऑब्वियसली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके क्लास, अब एक बात बताओ बच्चे, क्या मेन रीज़न है डेफिशिएंट डिमांड के आने का? हमें पता है ओपन इकॉनमी की अगर मैं बात करूं तो AD 4 मेन कंपोनेंट से बनता है, C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब अगर ये कंजम्पशन कम हो जाए तो AD कम हो जाएगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाए
तो फिर भी एडी कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम कर दे प्लानिंग में तो एडी भी कम हो जाएगा। अब एक इधर देखिए, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे प्लस है, इंपोर्ट्स माइनस है। इसका मतलब अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो एडी कम होगा, अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एडी कम होगा। ऐसा क्यों? एक्सपोर्ट्स अगर कम होंगे इसका मतलब डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड फॉरेन में कम हो रही है और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम्स अंडर एडी। अगर बच्चे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे इट मीन्स हमारे गुड्स की डिमांड कम है, फॉरेन के गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, तो वो हमारे एग्रीगेट डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो दीज आर द मेन रीजंस विच कॉजेज डेफिशिएंट डिमांड। ओके, एक लास्ट है बेटे, इंक्रीज इन टैक्स रेट। इंक्रीज इन टैक्स रेट का मतलब क्या है? अगर टैक्स रेट बढ़ जाए तो आप खुद सोचिए आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली कम होगी। अब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आप कल को डिमांड कम करोगे विच लोअर्स एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ओके, लोग सेव करने की प्रोपेंसिटी बढ़ा दे, कंजम्पशन की कम कर दे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। प्राइवेट सेक्टर को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है अभी, मतलब प्रॉफिट ही नहीं है मार्केट में, स्कोप ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी। इनकम का मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हम कौन से ट्रैप में फंस गए? हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गए। मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्या डिफ्लेशनरी गैप क्या लाता है? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटे? हर्ट होती हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी। इसका मतलब हमें लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मिलेगा। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस या ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? आप खुद सोचो। एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब लोअर एडी है ना? क्या बच्चे हमें सबसे पहले तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जिसका अभी आंसर मैंने आपको दिया। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम लेवल हम अचीव कर रहे हैं वो कम है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, दूसरा डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, जिससे क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल इकॉनमी में कम होगा। इकॉनमी में क्या आएगी? डिफ्लेशन। कितने गैप से? जितना गैप डेफिशिएंट डिमांड का है। इसका मतलब हमारी इकॉनमी में क्या आ जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। अब बेटे एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, जिससे क्या बढ़ेगा? अनडिजायर्ड स्टॉक मीन्स अनवांटेड स्टॉक विच इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। ये क्या हुए बेटे? इम्पैक्ट्स ऑफ डेफिसिट डिमांड। मतलब क्या? अब अगर मैं एक डायग्रामेटिकली इसको समझाऊं एक फ्लो चार्ट के वे से, इट्स इम्पैक्ट ऑन डेफिसिट डिमांड। नंबर 1, इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? इट पुशेस द इकॉनमी इनटू कौन से लेवल इक्विलिब्रियम इनकम पर? अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें क्या अचीव होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और हम किस ट्रैप में फंस जाएंगे? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, डिफ्लेशन आएगी, जिससे क्या होगा? इट कॉजेज अ फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। सो ये क्या बनेगा बेटे? डिफ्लेशन। और जिस गैप से डेफिसिट डिमांड आएगी उसी गैप से क्या आएगा? डिफ्लेशनरी गैप। आई होप ये वाला टॉपिक
आपको समझ आया होगा। बेटे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड करूँगी। ओके, तो बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।